अस्सलामुअलैकुम। सैलानी के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का बड़ा सितारा, मशहूर नाम, मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी साहब ने यहाँ पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का विज़िट किया। आज हमारे साथ हैं, जहाँ पर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। अभी पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन के डर से घर पर बैठा हुआ है, लेकिन फैसल कुरैशी साहब वेलफेयर के काम के लिए रोड्स पर आए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। फैसल भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फैसल भाई, पहली बात ये, अभी पूरे मुल्क लॉकडाउन की वजह से डर से अपने घर पे बैठा हुआ है, लेकिन आप वेलफेयर के काम के लिए रोड पे निकलो, क्यों? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है ना। सो आई थिंक ये करना चाहिए। ठीक है, अगर पुलिस वाले भी रोकते हैं, यहाँ पे भी देख लें इतने लोग हैं माशाल्लाह से, ये सारे भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए काम कर रहे हैं कि लोगों की मदद भी हो जाए। कुछ लोगों को सामने आना पड़ता है, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं या ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे शोज़ हो रहे हैं। मैं ख़ुद भी शो कर रहा हूँ, तो जब शो के लिए जा सकता हूँ तो इन छोटे मोटे कामों के लिए क्यों नहीं निकल सकते यार। अच्छा फैसल भाई, अभी जो लॉकडाउन 18 मार्च से हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब खुलने वाला है, इस पीरियड में आपने एक तो तबका था जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है, बहुत परेशान हाल था। एक तबका अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड था। तो आपको हमने देखा है कि आप लोगों से बहुत कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपने जो अच्छा तबका था उसको कैसा पाया लोगों की मदद करने में? यार देखो, कोई भी सिचुएशन होती है, लोग मदद के लिए आगे आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि जो जितना बड़ा नाम था वो उतनी प्रॉब्लम में था। सो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जब कभी खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया या सैलाब आया तो वो बहुत जंप इन करते थे और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। पर बहुत सारे ऐसे लोगों से इस दफ़ा जब बात हुई तो वो भी फंसे हुए थे, क्योंकि उनकी शिपमेंट्स फंसी हुई हैं, पैसे फंसे हुए हैं, पूरी दुनिया लॉक है। ज़लज़ला सैलाब एक जगह पे होता था, सो आप पूरी फोर्स वहाँ पे लगा देते थे, पूरी दुनिया से सपोर्ट वहाँ पे जारी होती थी। आज अब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट शुरू हुई है, इंपोर्ट शुरू हुई है, लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़ाती तौर पे अपना ख्याल करें, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, जो बीमारी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों को ख़ुद से बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो फ्रंट लाइन पे हैं, आप लोग हैं, जैसे ये जितने NGOs वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सो इन लोगों का एक तो सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मुझ समेत बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है। सो ये अब मेरे ख़्याल से अस खुद जो है वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा फैसल भाई, मैं आपको बताऊं, जिस तरह आपने कहा कि आपने इस पीरियड में लोगों को देखा, सैलानी फिलहाल, क्योंकि हम एज NGO बात कर रहे हैं, कराची की आवाम और पाकिस्तान के आवाम ने हमारे साथ कितना बड़ा सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया। हमारे साथ अफजल भाई मौजूद हैं। अफजल भाई, इस 30 दिनों में सैलानी कितने रुपये का काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए, हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि फैसल कुरैशी साहब इस वक्त एक बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान का नाम है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बेसिकली हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। देखा जाए तो ये एक सैलानी वेलफेयर की हौसला अफजाई के लिए आए हैं, लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए तो ये तमाम उन परेशान लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं जो इस वक्त इस लॉकडाउन की वजह से परेशान है। मैं आपका साथ बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सेकंड ये है कि सैलानी वेलफेयर ने अभी तक तकरीबन 6 लाख राशन जो है ना वो लोगों के घर में पूरे पाकिस्तान में तकरीबन पहुंचा दिया। माशाल्लाह। इस पे हमने लास्ट 1 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक जो है ना 1 अरब और 49 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। माशाल्लाह। 1 अरब 49 करोड़ रुपया लोगों की दी हुई अमानतें हमने लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा दी, और अभी भी हमारा काम ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त जहाँ पर फैसल भाई आप मौजूद हैं, ये हमारा एक वेयर हाउस है जहाँ से माल पैक होता है और डिलीवर्ड होता है। इसी तरीके से बहादराबाद पे भी हो रहा है, इसी तरीके से पोर्ट कासम पे भी एक है, और इसी तरीके से नुमाइश पे भी है। अच्छा अफजल भाई, एक और बात मैं पूछूंगा, सैलानी में साल 2019 में टोटल बजट कितना था पूरा सालाना? हमारा सालाना 2019 के अंदर 440 करोड़ रुपए का, यानी 4.4 बिलियन का हमारा बजट था। सिर्फ इस 30 दिनों में कितना काम किया सैलानी ने? और तकरीबन इस 30 दिनों में जो है ना हमने 1 अरब रुपए का काम कर लिया। अच्छा सर, ये पैसे दिए किसने फिर आपको?
ये पाकिस्तान के मुखैर हजरात ने पैसा दिया, और जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो लोगों ने हमें ये भी कहा था कि इस वक्त जो लॉकडाउन की पोजीशन है तो लोगों की कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं, और ये आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं तो यकीनन आपको भी कहीं पर परेशानी आ सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं आई। जिस मखलूक की खिदमत हम कर रहे थे उस खालिक ने बड़ी ही हम पे मेहरबानी की है और बड़े आसानी के साथ लोग वैसे भी ना इस वक्त जो जज्बा है लोगों के अंदर, अगर उसके पास 100 रुपये है ना तो वो कोशिश ये करता है कि वो 60 रुपये दे दे, बिकॉज कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉपिंग हो नहीं रही है, कोई फजूल खर्चियाँ नहीं हो रही हैं, कोई लोग रेस्टोरेंट में जाके 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के खाने नहीं खा रहे हैं। तो वही एक जज्बा हमारी कौम के अंदर, हम बेशक वैसे लिस्ट में किसी भी नंबर पे हों पाकिस्तानी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस तरह के कामों पे आते हैं तो हम दुनिया में 6ठे नंबर पे आते हैं, और शायद रमज़ान में तो हम और ऊपर चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़, ये जज्बा पाकिस्तानियों में अल्हम्दुलिल्लाह भर के है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो है ना वो कंट्री पाकिस्तान ही है। अच्छा, पाकिस्तान में भी फिलैंथ्रोपिस्ट, कराची एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट का शहर है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, यहाँ पर हमारी कौम बहुत पैसा देती है, मतलब हमने तो बाकायदा ये देखा कि हमने लोगों को कहा कि भाई इसके अंदर हमें ये चाहिए, हमने जिससे जो बात कही है बिलीव करें उससे बढ़ के उसने, यानी जिससे एक मिसाल है कि करोड़ रुपए की उम्मीद की उसने 2 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, बिल्कुल, यानी करोड़ रुपए लोगों ने दिए हैं। हम पूरा विजिट भी करते हैं, और हम अब इस वक्त है ना फैसल भाई के साथ पूरा विजिट करते हैं। फैसल भाई भी देखेंगे और आवाम भी देखेगी कि ये इस वक्त सैलानी वेलफेयर क्या कर रहा है और आगे हमारी प्लानिंग क्या है। लॉकडाउन की सूरत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन हमारा सिलसिला अपने हिसाब से स्टार्ट ही है, हमने अपना काम नहीं रोका है। और सिर्फ ये नहीं है कि जी सफेद चेहरे छोटे वाले तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और के राशन बांटना है तो कोई हल्की क्वालिटी की चीज़ जो है वो यहाँ पे, अगर आप चीनी चेक करें, चावल देखें, आप ये देखें, चने देखें, आप एक चीज़ क्वालिटी है, क्वालिटी पैकिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके घर जाती है चीज़, वो कम से कम देखकर ये ज़रूर कहते हैं कि हाँ जो है वो एक इज़्ज़त के साथ हमें चीज़ मिल रही है। और दूसरी जो अच्छी बात है, इनका जो पैक है वो कम से कम 10 से 12 दिन के लिए, अगर आपके घर पे 8 से 10 लोग मौजूद हैं, ये देखें जी, चावल देखें, चावल की क्वालिटी भी कितनी ज़बरदस्त है। और शायद कोई बहाना है ये हम तमाम इंसानों को ये समझाने का कि जितने मर्ज़ी बढ़ जाएं, अंदर से हम सब एक ही हैं। तो ये बात समझने की है हम सब के लिए। अच्छा, ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं, रेहान भी थोड़ा सा बताएं कि आज क्या और क्या कवर करने जा रहे हैं। आज कराची के 10 से 12 मकामात पे हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। कोरंगी है, लांडी है, मलीर है, अपना औरंगी टाउन है, सरजानी है, न्यू कराची है, बल्दिया है, यूसुफ गोट है। और ये जो गाड़ियाँ हैं ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं, आप देखें सामने सारी बड़ी गाड़ियाँ लोड होकर जाती हैं। इस एक गाड़ी में तकरीबन जो है ना वो 250-300 के करीब राशन होता है। तो हम यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची के अंदर रोज़ाना ना कई हज़ार राशन भेज रहे होते हैं। देखिए एक दिन में आप देखें कराची का हर एरिया कवर किया जा रहा है। हमारे हेड ऑफिस पे हमने कराची का एक बहुत बड़ा मैप लगाया हुआ है, जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट फला एरिया में हमने किस दिन कवर किया था, आज का 10 दिन में दोबारा कवर करना, तो एक पूरा डिटेल होमवर्क है। रिपीट भी हो रहे हैं कुछ इलाके, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि 10 से 12 दिन का पैक है। अच्छा, अब हम आपको है ना गजल में आप ये बताइएगा कि इस खाने के साथ साथ हमने क्या किया, कुछ दिनों पहले तो 1000 रुपए कैश भी देने शुरू कर दिए, ताकि लोगों की ये वाली ज़रूरत जो है ना कि उनको दवाई चाहिए, XYZ दूसरी चीज़ें चाहिए, तो वो भी ज़रूरत पूरी हो। और गजल भाई ये बताइएगा कि इस वक्त हम जो ईद के कपड़े वगैरह दे रहे हैं वो, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के पैकेज, जब ये ईद वाला चीज़ें शुरू हो रही थी, रमज़ान करीब आ रहा था, तो हमारे बोर्ड ने इजलास किया। हमारे फाउंडर मोहम्मद बशीर फारूकी साहब ने कहा कि यार देखो, इस वक्त मुल्क में कैश फ्लो बहुत रुक गया है। बिल्कुल, छोटे इलाकों में दुकानदारों का तो पैसे ही नहीं है, लोगों के पास पैसे, दुकानदार के पैसे नहीं है, तो आप लोग राशन तो दे रहे हो, आप कैश देना शुरू करो। तो हमने कहा हज़रत साहब ये कैश कैसे दे पाएंगे, क्योंकि कैश का फ्लो बड़ा मुश्किल है। तो कहा जहाँ जिसने देना है, जिसके लिए आना है, वो आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने शुरू किया है, हम हर फैमिली को 5000 रुपये कैश दे रहे हैं इस वक्त, और कई हज़ार दे रहे हैं, साथ उसका खजूर दे रहे हैं, शरबत दे रहे हैं। सोच ये है हज़रत बशीर फारूकी साहब की उसके पीछे कि यार वो लोग जब कैश पहुंचेगा उन तक, तो वो करीबी मार्केट से खरीदेंगे सामान, तो उस मार्केट का, उस इलाके में कैश फ्लो शुरू हो चुका हो जाएगा, ताकि लोग पैसे की वजह से परेशान नहीं होंगे, दुकानदार अपना माल बेचेंगे, लेकिन तिजारत होगी। अभी जब लॉकडाउन ईज हो रहा है, थोड़ा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कारोबार शुरू होगा। वो परसेंटेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कारोबार शुरू होगा। आपको लगता है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों को, मैं अभी यही कह रहा था, खुद से अपनी सेफ्टी करने की ज़रूरत है?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बड़ी क्लियर कही, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बाहर निकल आए। हमने खुद अपने आप को रोकना है, अपने आप के खुद मेडिकल प्रोटोकॉल्स पूरे करने हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स पूरे करने हैं और फिर बाहर निकलें। देखिए, दुकानें सुबह में खुलेंगी, शाम में बंद होंगी, हमें अपनी सेहत की परवाह खुद करनी है। तो ये बड़ी ज़रूरत चीज़ है। और देखिए, तिजारत चलना शुरू होगी तो बाकी मसाइल भी हल होंगे, मगर साथ साथ जो बातें हेल्थ रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं वो हमें ज़रूर पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक मसला है और उस मसले को मिलके ही हम लोग हल कर सकते हैं और मिलके उसका मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं है कि जी ये कराची शहर में हो रहा है, सैलानी के जहाँ जहाँ दफातर मौजूद हैं वहाँ पे इन्होंने हमेशा से बहुत लोगों की मदद की है। और एक जो मुझे इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, वो जो दस्तरखान है वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। मतलब पूरे साल वो दस्तरखान खुला रहता है और वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आप लोगों की। सिर्फ इस 1.5 महीने के अरसे के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50 लाख मील प्रोवाइड करी हैं। माशाल्लाह। दस्तरखान तो बंद करने पड़े, मगर हर दस्तरखान को हमने रोटी बैंक में तब्दील कर दिया। और उस रोटी बैंक पे लोग आते हैं, मुझे 4 अफराद का खाना चाहिए, मेरे घर में 6 अफराद हैं, 12 अफराद हैं, 2 अफराद हैं, उसके लिहाज से उसको पार्सल मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ कराची में नहीं, जैसे आपने खुद कहा, कराची से लेकर खैबर तक, खैबर से मीरपुर तक, मीरपुर से आज़ाद जम्मू कश्मीर का दूसरा हिस्सा, ये तमाम इलाके चल रहे हैं। थर पारकर हम लोग गए हुए थे, हमारी टीम पिछले 1 हफ्ते में थर पारकर में हमने कई हज़ार राशन बांट कर आए, घर घर जाके बांट कर आए, गोट गोट जाके बांट कर आए। तो अक्रॉस पाकिस्तान ये सिलसिला चल रहा है। 1,20,000 लोगों को रोजाना की बुनियाद पे ये पका हुआ खाना खिलाया जा रहा है। 1,20,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में। जब ये सिलसिला शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने कहा ये दस्तरखान तो आपके बंद होंगे, अब क्या होगा। तो जो हमारे डोनर्स भी थे ना, उन्होंने भी कहा हम इस खाने को और बढ़ा दो। यानी देखें, यहाँ के मुखैर हजरात जो है ना, उन्होंने इस काम को बंद नहीं किया, इस काम को डबल कर दिया। ये हमको सपोर्ट हो गया। वरना तो लोग कहेंगे लॉकडाउन हो गया, बिजनेस सारे शट डाउन हो गए हैं, अब क्या होगा। तो अब जो है हम जो अपनी चैरिटी है उसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लेट सपोज हम चैरिटी आपको 1 रुपया दे रहे, तब हम आपको 2 रुपए देंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल बहुत ख़राब है। बिल्कुल। तो यानी इस मुल्क के लोगों की भी बड़ी कोशिशें हैं दूसरे लोगों का साथ देने में। हमने NGOs अपना रोल प्ले किया, आपने हमको सपोर्ट करके अपना रोल प्ले किया। इसी तरीके से जो चैरिटी लोग दे रहे हैं हमको, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। हम आपको दीगर चीज़ों की तरफ भी लेके चलते हैं। आइए। एक बड़ा अहम शोबा है हमारा। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि इस वक्त पूरे दुनिया के स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पर की बात हो रही है। सैलानी वेलफेयर इस IT एजुकेशन के ऊपर 2012 से काम कर रहा है। और ये जो पीछे लैब नज़र आ रही है, हमारी फैसलाबाद की लैब है। फैसलाबाद में 150 कंप्यूटर की IT लैब बनाई हुई फैसल भाई। डेल के PCs, लेटेस्ट PCs लगाए थे हमने। और हम सैलानी वेलफेयर आज भी IT कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, बंद नहीं किए। इसके साथ हमने एक और प्रोग्राम शुरू कर दिया। जो स्कूल के बच्चे हैं 5 साल से 8 साल, 9 साल से 12 साल और 13 साल से 18-16 साल, इन बच्चों के लिए हम IT एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, अलग कोर्सेज पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और एथिकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, बेसिक नॉलेज इस्लामियत पढ़ा रहे हैं, ताकि वो रमज़ान की खुशियाँ भी बांट सके। सैलानी वेलफेयर IT में काम कर रहा है। ये हमने इस गाड़ियों पर इसलिए लगाया हुआ कि लोग हमारा मैसेज समझें हमारी, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि खाना खिला के सिर्फ आप फ़कीर बना रहे हो, भिखारी बना रहे हो। सैलानी वेलफेयर 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाने की बात कर रहा है। और ये 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर में ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, आज सैलानी वेलफेयर के साथ PIAC जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है, आज भी सैलानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एंड्रॉयड ऐप है। एक तरफ हम खाना खिला रहे हैं, एक तरफ दुनिया की सबसे जदीद IT तालीम लोगों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं। और आज पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर शहरों में ऑलमोस्ट 50,000 प्लस बच्चों को पढ़ा रहे हैं IT। ये रुका नहीं है, ये काम भी रुका नहीं है, ये भी चल रहा है। इस वक्त हमने 1 लाख बच्चों का बोला था, शायद उस वक्त अगर 1 मिलियन बच्चे बोल देते तो मैं समझता हूँ ये भी काम हो जाता। और हमारे रिहान भाई अभी बताएंगे कि रिहान भाई हमारा जो फैमिली एडॉप्शन का तरीका है, और जो फैमिली एडॉप्शन तो क्या आया ये काम अगर हम कर रहे हैं राशन ड्राइव, तो क्या फैमिली एडॉप्शन क्या सिलसिला है? देखिए 7.5 खानदानों को हमने जब एडॉप्ट किया हुआ है। किसी को हम 6,000 महीना देते हैं, उसके घर में 4 अफराद हैं तो 4 अफराद का राशन देते हैं, 10 अफराद हैं तो 10 अफराद का देते हैं। हमने ये 7,500 खानदानों का जो राशन था ये घर घर पहुँचाया।
राशन भी घर घर पहुंचाया उनका और उनके पैसे भी घर घर पहुंचाए। क्योंकि पहले तो वो हमारे पास आते थे, जब ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हमने प्लान करा, क्योंकि ये गरीब औरतें होती हैं, बेवा औरतें होती हैं, किसी का शोहर कैंसर का मरीज़ है, किसी का हेपेटाइटिस का मरीज़ है, तो हमने इस शोबे को भी बंद नहीं करा। अच्छा, सिर्फ राशन देते थे उस 7,500 घराने को? नहीं, 7,500 घरानों को हम राशन भी देते हैं, उसका घर का किराया भी देते हैं और उसके अखराजात भी देते हैं। ये 3 चीज़ें देते हैं। अगर किसी का 5 अफराद घर में रहते हैं तो उसको हम 5,000 कैश देते हैं, 5 अफराद का राशन देते हैं, और दीगर सहूलत अगर उसके बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल की एडमिशन फ़ीस और उसके दाखिला फ़ीस, और हर साल हम तमाम बच्चों को कोर्स भी दे रहे होते हैं। जैसे उनके दाखिले के जो कार्ड आते हैं हमारे पास, जो पास करते हैं, उसके हिसाब से जो है ना हम उसको पूरा उसका पैकेज दे रहे होते हैं। फैसल भाई, तकरीबन ये 63+ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये काम हो रहा है। जो आपने छोटा सा ओवरव्यू लिया, क्या कहेंगे आप ये सारे कामों को सुनने और देखने के बाद? नहीं, मैं तो खैर आज से नहीं, बड़े अरसे से विटनेस कर रहा हूँ सैलानी को, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने ये अपने एक इंटरव्यू में भी अभी रिसेंटली बताया था कि जब ये लॉकडाउन का सिलसिला हुआ तो हम बड़े जज्बाती हुए, और जज्बाती होके हमने कहा चलो वही जो एक आपको पता नहीं होता कि आपने क्या करना है, तो वो जो जज्बातीपना होता है कि गाड़ी पकड़ो, जहाँ सैलाब आया, जलजला आया, वहाँ पहुँच जाओ और जाके मदद करना शुरू कर दो। सो हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमें कहा कि नहीं भाई आप रुक जाएं। वो सैलानी के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, मुबशर भाई ऑब्वियसली। सो उन्होंने मुझे कहा कि रुक जाओ, जो भी करना है वो तुम लोग इनके साथ करो। सो वो एक चीज़ सामने आ गई। मैं बड़े अरसे से सामने नहीं आया बहुत सारे लोगों के। लोग ये कह रहे थे, हमारा मजाक भी उड़ा रहे थे बहुत सारे लोग कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो लोगों को बोलने दो। पर सच में सैलानी का जब से भी हम काम देख रहे हैं, मैंने अभी ये बात कही है, दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो रात को भूखे सोते हैं। कम से कम कराची में हम ये कहते हैं जब से सैलानी का दस्तरखान आया है लोग भूखे नहीं सोते, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को पढ़ाने की जहाँ तक बात है, क्योंकि बहुत सारे एसी वाले कमरों में बैठ के ये बातें करते हैं कि जी आप जो है वो लोगों के मुंह में निवाला डाल के उनको लागर कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है, साथ में पढ़ाया भी जा रहा है, साथ में आईटी पढ़ाई जा रही है, ऐसी ऐप्स डेवलप करवाई जा रही हैं, ऐसे स्टेशंस डेवलप करवाए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में उन बच्चों के भी काम आएंगे, सैलानी के भी काम आएंगे और पूरे पाकिस्तान के काम आएंगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी सिचुएशन है अभी आपको भी पता है, ये महीने 1.5 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है। सो हमें बहुत अरसे तक इस चीज़ को लेके चलना है। तो जो लोग हमारी बात सुन रहे होते हैं, हम उनसे यही कह रहे होते हैं कि जी आगे बढ़ें, सपोर्ट करें, जिसको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करें, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए। और खामखा एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज़ ना किया करें, किसी के बारे में इस तरह की बातें मत किया करें जब आपने जानते नहीं है या आपने देखा ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में ये हो रहा होता है कि जी ये तो कराची से, अरे भाई कराची में मौजूद हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जगह जगह पे आपको इनके स्टेशंस मिलते हैं जहाँ से लोगों तक राशन पहुँच रहा है, पैसे पहुँच रहे हैं। और अभी रमज़ानों में ईद की जो खुशियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान होते हुए कोशिश यही है कि लोग ईद को ईद की तरह मनाएं। और अल्लाह ने चाहा, आप लोगों ने साथ दिया, तो बिल्कुल ईद को ईद की तरह मनाया जाएगा। और यही कोशिश है, नए कपड़े पहुंचा दिए जाएं, नई चीज़ें पहुंचा दी जाएं। और ये देखें, ये सिर्फ आप पैकिंग देख लें, बिकॉज़ मैंने फेसबुक पे कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हैं राशन देते हुए, और उनके राशन की जब मैंने थैलियाँ देखी हैं तो मैं ये सोच रहा था कि भाई ये तो आप मतलब ना ही देते तो अच्छा था। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये आप साइज़ देख लें, या आपको साइज़ देख के अंदाज़ा होगा कि ये एक्चुअली फॉर 8 to 10 पीपल के लिए ये 10 से 12 दिन का खाना है जी। फैसल भाई, जो आपने बात की, मामला 1 महीने या 2 महीने का नहीं है। इसी सवाल से मैं अफजल भाई से पूछूंगा, अफजल भाई ये राशन का काम कब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये मामला अभी फ़िलहाल तो नहीं रुकेगा? देखिए, जब तक ज़रूरत पड़ती रहेगी लोगों को, सैलानी उनके लिए फैसल भाई खड़ा होगा, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है। अच्छा, हमने इस राशन की ड्राइव के बाद हमने ये सोचा कि जो हमारा रमज़ान का पैकेज आया हम ये ना करें, लेकिन हमने रमज़ान के पैकेज को भी ऐलान कर दिया कि हम 1 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज ऐलान करते हैं, यानी गरीबों में 1 अरब रुपया तकसीम करेंगे। इसी तरीके से हम हर मुमकिना मदद करेंगे। हम जो रिक्शे वाले हैं, जो परेशान हाल हैं, अगर उन लोगों को ज़रूरत है हम उन लोगों के भी साथ हैं। जो चंची वाले हैं उनको ज़रूरत है हम उनके भी साथ हैं। इस तरीके से दीगर उनके पास पूरा डाटा है जिसकी वजह से आप लोगों के लिए आसान है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग जज्बात में गाड़ी में सामान भरते हैं,
या पैसे पकड़ते हैं वो जाके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद होता ही है कि वो जिन लोगों तक चीज़ पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुंचती। जो प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों तक वो भर भर के जा रहे होते हैं अपना सामान, जो कि क्योंकि वाइट कॉलर इस तरह सड़क पे खड़े होके, ये मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जो वाइट कॉलर इंसान है जो बेचारा इस वक्त मजबूर है सबसे ज़्यादा, वो सड़क पे खड़े होके इस तरह से राशन या पैसे नहीं मांगेगा। तो सैलानी इसमें क्या करता है कि हम जो है ना, जैसे ये जो गाड़ी अभी जा रही है ना, इसने पहले से ही आपको इसने बोला ना 1200 राशन में लेके औरंगी जाऊंगा, ठीक है, 1000 राशन लेके कोरंगी जाऊंगा, 700 राशन लेके मच्छर कॉलोनी जाऊंगा। तो हमने वो 700 राशन 700 कार्ड्स घरों पे जाके बांट दिए हैं। हम गली में जाते हैं, वहाँ 20 घर होते हैं, 20 को पूछ लेते हैं आपको राशन चाहिए, वो कहता है राशन चाहिए, उसको कार्ड दे देते हैं। फिर अभी ये गाड़ी जाएगी, उससे कार्ड लेगी, उसको राशन दे देगी, ताकि हर घर में राशन चला गया। अच्छा, ये ऑपरेशन औरंगी की बात करें कि औरंगी, आपने बात की औरंगी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। सिर्फ औरंगी में मैं समझता हूँ आज तक कमोबेश 70 से 80 हज़ार राशन पहुँचा चुके हैं हम लोग। और मैं, क्योंकि मैं कुछ ड्राइव पे खुद भी गया हूँ औरंगी, क्योंकि बलूचिस्तान से आगे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, हमने उन गलियों में जाके बांटा है, घर घर जाके, क्योंकि अब आप लाइनें लगा के तो बांट ही सकते हो, तो हमने उनको घर घर जाके पहुंचाया है। इसके अलावा सफ़ेद पोश की आपने बात की, सफ़ेद पोश फैमिलीज़ के लिए सैलानी वेलफेयर ने कुछ 10-20 नहीं, ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ 50,000 डिलीवरीज कर चुके हैं अब तक, घर तक ज़्यादा कर चुके होंगे। डोर टू डोर हमने TCS को भी ऑन बोर्ड लिया, बाइकिया को ऑन बोर्ड लिया, हमारे अपने बाइक राइडर्स लिए, हमने ऑलमोस्ट 50,000 प्लस राइड्स लोगों के घर तक दी। जाके बेल बजाते, सर आपके लिए राशन आ गया, आपने लिखवाया था। तो वो लोग जो लाइनों में भी लग पा रहे, जो किसी को बोल नहीं पा रहे, वो हमारी वेबसाइट पे आके अप्लाई कर देते थे और हम उनके जाके राशन पहुंचा रहे थे। इसमें फूड पांडा, दराज, बाइकिया, इसने हमें बहुत सपोर्ट किया। TCS, नेल्सन की गाड़ी, SWVL की गाड़ी, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि एक आदमी फूड के लिए ऑर्डर करता है कि ये मुझे ये चाहिए ना, ये बर्गर चाहिए, लेट सपोज, इसी तरीके से लोगों ने हमें राशन का ऑर्डर दिया और हमने उन्हें फ्री राशन दिया। अभी भी ये सिलसिला तो चल रहा है, ये अभी भी जा रही हैं, ये ड्राइव चलती रहेंगी। आज के कौन से एरिया अभी बल्दिया जा रहे हैं, बाइकर्स खड़े हैं, बल्दिया जा रहे हैं, इसके अलावा औरंगी भी जा रहे हैं, कोरंगी भी जा रहे हैं, और कुछ हमारे पास माजूरीन के कुछ लिस्ट हैं जिनके डोर टू डोर ये रब्ता नहीं कर सकते, उनके बहरे की लिस्ट है, इनको जा रहे हैं, ये डोर टू डोर जा रहे हैं जी, इनके घर के दरवाजे पे जा बोल रहे हैं, सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उनके घरों तक भी हम राशन पहुंचा रहे हैं। वो भी हमें डेफ जो लोग हैं ना, ये सब हमसे, देखा हम सब गरीबों के साथ होते हैं ना, वो गरीब हमसे टच में होते हैं, तो वो हमसे ये उम्मीद करके हमको व्हाट्सअप करते हैं कि मुझे राशन चाहिए ना। देर सवेर थोड़ी सी हो सकती है 3-4 दिन की, लेकिन जज्बाती ना हो। सबके घर पहुंच रही है। इसमें जो डबलिंग वाला आपने कहा ना कि लोगों को डबलिंग हो जाती है, जैसे हम IT डेवलपर्स निकाल रहे हैं, तो हमने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, हम जिसको राशन देते हैं ना उसके NIC और डेटा स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर गजाल भी बताएंगे, गजाल भी डबलिंग में सड़क पे कह रहा था, और वो जो- जी वो जो सड़क पे एकदम झपट्टे मार के जो लेके जाते तो हैं, हम इस तरह उनकी बात डबलिंग कर का रहे भी ख्याल रख रहे हैं कि हम डेटा आप बिल्कुल कर रहे हैं हाँ, ना। जी जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। मैं जज्बाती होकर गाड़ी में सामान भरा निकल गया, हाँ, सही अब मैं रोजाना जाके बांट रहा हूँ, मुझे क्या पता कि ये वही आदमी है जो कल इस चौक पे खड़ा हुआ था, आज इस चौक पे खड़ा हुआ है। देखो बीच में कारीगर होते हैं, बिल्कुल सही ठीक है ना, लोगों का हक मारने वाले होते हैं। आप मीडिया से रिलेटेड है, आपके मीडिया के अगर कोई पर्संस होंगे, वो गरीब लोग होंगे, तो सैलानी उनके साथ भी है, अगर आप कहेंगे तो हम उन्हें भी राशन पहुंचाएंगे। बिल्कुल ये आपकी अच्छी बात है, और जितना हो सकता है उनके लिए हम लोग कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनर हो गया ना उस काम में कि आप लोग कर रहे हैं, सैलानी भी आपके साथ वो राशन ड्राइव करेगा। इसके अलावा जैसे अभी जो अब्दुल वहाब ने बताया कि जो SSU हेल्पलाइन के ऊपर, पुलिस वाली हेल्पलाइन के ऊपर भी लोग राशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन तक भी सैलानी पहुंच रहा है। तो हमने इस तरह बहुत सारे इदारों से कोलैबोरेशन कर लिया है। हमने 1000 राशन बचा चुके हैं, और ये पुलिस वालों को साथ मिला के कि उन्हीं से डेटा लेते हैं, उनको भी पहुंचा रहे हैं, और कई 1000 राशन इस तरह हम पहुंचा सकते हैं। रेंजर थे कि इस दफ़ा जितना बड़ा एफर्ट हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इदारों ने किया, जिस तरह रेंजर पुलिस ऑन बोर्ड आई हुई है, और हकीकतन बता रहा हूँ, कोई वो बात नहीं है, एक फ़ोन कॉल के ऊपर 24/7 रिप्लाई कर रहे होते हैं वो लोग, फौरन रिप्लाई कर रहे हैं। भी आप खास सर्विस मैं रात को 2 बजे जब मुझे टीम कहती है कि भाई हम 2:30 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं औरंगी में, मैं 2 बजे पुलिस के मैं सिर्फ नाम ले लेता हूँ कि मकसूद मेमन DIG सिक्योरिटी को मैं व्हाट्सएप करता था, वो मुझे 5 मिनट के अंदर रिप्लाई देते थे। क्या बात है। अच्छा, और 20 मिनट के बाद वहाँ गाड़ी पहुँच जाती है।
यानी इतना फास्ट, मैं कहता हूँ इस मुल्क के, इस शहर के लोग इतने टैलेंटेड, इतने होशियार हैं, रेंजर्स ने किसी कमाल भी काम काम किया में है। कमाल कर देंगे। डीजी रेंजर्स खुद ऑन बोर्ड है हमारे साथ, खुद व्हाट्सएप पे राब्ते में है और एक एक बात के ऊपर फौरन में टीम एक्टिव कर देते हैं। तो इतना बड़ा एफर्ट कंबाइन हुआ है। अच्छा, पुलिस की तो ये काम तमाम हुआ। फोर्स है, एडिशनल आईजी सिंध, ये जितने भी लोग हैं तमाम ऑन बोर्ड है और तमाम का रिप्लाई इतना क्विक है कि हैरत अंगेज है। यानी कि आप रात में भी किसी को व्हाट्सएप करेंगे, कॉल भी नहीं, व्हाट्सएप किया आपने, उन्होंने आपको फौरन रिप्लाई दिया। हम जहाँ पर भी हम राशन ड्राइव ले जाते हैं वहाँ उनकी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और हम बड़े सुकून में, ये हमारे पार्टनर्स हो गए और उन्हीं की वजह से आज रेंजर्स और पुलिस की वजह से हम इतनी ईजी ड्राइव आप लोगों को और कामयाब करें। आपका मैसेज लेंगे बस आखिरी में। आखिरी में आपका मैसेज फैसल भाई आवाम नहीं के लिए। प्लीज़ हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि देखें, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैक्सिमम उनको सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। ये वक्त ऐसा आ गया, बस सख्ती आ गई थोड़ी सी पूरी दुनिया पे। एक तो दुआ करें, जितनी ज़्यादा दुआ कर सकते हैं। दुआ से तो पहाड़ों के रुख मुड़ जाते हैं, ये तो फिर भी एक वबा है। सो जितनी ज़्यादा दुआ कर सकते हैं, बाबरकत महीना है, उसमें तो और दुआएं कबूल होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू सैलानी वेलफेयर। जितना भी मैं बोलूँ उतना कम है और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको और मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग जिस तरह से साथ खड़े हैं और मज़ीद लोग निकलें, थोड़ा थोड़ा भी जो साथ होता है ना, वो एक बहुत बड़ा दरिया बन जाता है। फैसल भाई आखिरी बात मैं चाहता हूँ आप समझाएं, हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कमेंट्स में कि हमने राशन के लिए डेटा एंट्री तो कर दी लेकिन राशन मिला नहीं। हमारे पास करोड़ों की तादाद में ना डेटा आया हुआ है। हाँ, आप खुद मैंने इसीलिए मैंने उस वक्त ये बात की आप थी। ये खुद बताएं, आप समझाएं कि वक्त लगता है, मुश्किल होती है। मैं इसलिए पहले भी मैं ये बात कह रहा था, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपके कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो इस मुश्किल में हैं। जिस इलाके से मेरे ख्याल से ज़्यादा इनके पास कॉल्स होती हैं, या मेरे ख्याल से जिस इलाके में ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं, सो ये उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जी अगर आपने मैसेज किया है तो आपके मैसेज का जवाब नहीं आएगा या आप तक कोई बंदा नहीं आएगा। वेबसाइट है, नंबर्स हैं, हर चीज़ मौजूद है। आप 2 से 4 दफ़ा मैसेज करेंगे, शायद वो कहें कि नहीं यार ये ज़रा ज़्यादा परेशान है। तो मेरे ख्याल से लड़ने की बजाय देखें, इस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस पे काम कर रही है, वहीं पे सैलानी जिस तरह से काम कर रही है वो चीज़ भी अंडरस्टैंड करें। तो इतना आसान नहीं है। करोड़ों लोग इस वक्त मुतासर हुए हैं, करोड़ों लोग। सो करोड़ों लोगों को मैनेज करना इट्स नॉट अ जोक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, हो जाएगा। बस मुश्किल वक्त है, सब्र से थोड़ा बस गुजार लें वक्त। फैसल भाई मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने यहाँ पे विजिट किया, इंशाल्लाह ये साथ काफ़ी देर तक लंबा चलेगा हमारा। इंशाल्लाह सैलानी के अगले लाइव सेशन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।